गोरा बाजार में अतिक्रमण हटाने के दौरान कैंट बोर्ड के अमले द्वारा ठेले तोड़े जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इसे लेकर कांग्रेस के बैनर तले मंगलवार को ठेले वालों ने कैंट बोर्ड कार्यालय का घेराव किया। ठेले वाले अपने टूटे ठेले लेकर कैंट बोर्ड कार्यालय पहुंचे थे। उन्होंने कैंट बोर्ड के अधिकारियों से ठेले जब्त करने की मांग भी की। कांग्रेस नगर अध्यक्ष सौरभ शर्मा ने कैंट बोर्ड के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि 24 घंटे के अंदर ठेले वालों के नुकसान की भरपाई की जाए और उन्हें मुआवजा दिया जाए, वरना बड़ा आंदोलन होगा। मुंडी के बाल झड़ जाएंगे। अरे अपना कैसे पालन पोषण करता है, ठेले लगाकर गरीब परिवार अपना पोषण करता है। अरे सीओ महोदय तो बाहर आओ, क्या बुखलाहट हो गए कैंट के एक विधायक के सारे पार गरीबों के पेट में लात मारी जा रही है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक के सारे पर सीओ महोदय तुमने चोर है, कैंट बोर्ड चोर है। देखिए, सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि कल कैंट बोर्ड के अधिकारियों के घर में जो खाना और सब्जी बनी वह चोरी और लूट की थी। जिस फलों को उनके घर परिवार के बच्चों ने खाया वह भी चोरी और लूट की थी। जहां एक तरफ कैंट बोर्ड के अधिकारी चोरी और लूट का सामान खा रहे थे, वहां कल जबलपुर के 150 गरीब परिवारों में चूल्हा नहीं जला। पूरे जबलपुर ने देखा कि किस तरीके से कल सुबह सुबह बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की गई। ठेले जो कि अंदर परिसर में लगे थे, जिनने व्यापार भी चालू नहीं करा था, उन ठेलों को निकाल के तोड़ा गया। वहीं दूसरी तरफ कैंट बोर्ड 2006 का जो कानून है वह कहता है कि अगर कोई रिक्शे, ठेले या कोई खुदरा व्यापार करने वाले से आपको तकलीफ़ है तो धारा 280 के तहत आपको उसको नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस की तामीली के बाद भी अगर वह नहीं हटते हैं तो आपको धारा 283 के तहत आपको जुर्माने की कार्रवाई करनी है। उसके बाद भी अगर वह नहीं हटते हैं तो आपको उनकी संपत्ति को जब्त करके अपने स्टोर में रखना है। उसको तोड़ने का अधिकार आपको नहीं है। लेकिन बिना नोटिस दिए, बिना धारा 280 की कार्रवाई करे, बिना धारा 283 की कार्रवाई किए गरीब लोगों के जिस तरीके से ठेले टपरे तोड़े, ना केवल ठेले तोड़े बल्कि उसमें जो सामग्री थी उनके अधिकारी और कर्मचारी भी झोले में भर भर के उसको ले गए और अपने घरों में पकाया। हम लोगों ने आज यहाँ पर उन्हीं ठेलों को यहाँ पर जब्त करने के लिए सौंपा है, क्योंकि आपका नियम बोलता है कि इन ठेलों को जब्त कराना है। तो वहाँ पर हम लोगों ने ठेलों को जब्ती के लिए दिया है और बघेल साहब हम लोगों का ज्ञापन लेने आए थे। उनको साफ शब्दों में बोला है कि 24 घंटे के अंदर इन जो खुदरा व्यापारी हैं इनके मुआवजे की आप व्यवस्था करें और इनके जो आगे का व्यापार है उसका आप मसौदा तैयार करें। हम माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं, मगर माननीय न्यायालय का जो आदेश है वो स्थायी अतिक्रमण के लिए है। और 2006 जो कैंट बोर्ड का कानून बोलता है वो ये बोलता है कि कैंट बोर्ड के अंदर आप इस बात के लिए बाध्य हैं कि छोटे खुदरा व्यापार के लिए आपको जगह चिन्हित करनी पड़ेगी। यह खुदरा व्यापारियों के लिए सुविधा नहीं है, ये उनका अधिकार है और कैंट बोर्ड इस बात के लिए बाध्य है जो कानून 2006 कैंट बोर्ड बोलता है। लेकिन आपने कहीं उनके लिए व्यवस्था नहीं करी है और दूसरी तरफ आप इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं। ये तमाम बातों को लेके उन खुदरा व्यापारियों के साथ, गरीब जन के साथ आज हम लोगों ने कैंट बोर्ड का घेराव करा है और साफ शब्दों में 24 घंटे की हम लोग ने चेतावनी दी है। इनके मुआवजे की व्यवस्था करें और इनके पुनर्व्यापार की व्यवस्था प्रारंभ करें। कल जो कैंट बोर्ड के द्वारा गरीबों के ठेले को जो गुंडागर्दी के हिसाब से तोड़ा गया, ये पूर्णतः कल जो सदर कैंट क्षेत्र के लिए काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पर आज नगर कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष सौरभ शर्मा जी के नेतृत्व में हमेशा कांग्रेस ने गरीबों की बात उठाई है और आज हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है कैंट बोर्ड में। और साहब सम्मानीय नगर अध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि इन व्यापारियों को इनका मुआवजा नहीं दिया जाएगा तो मैं अनिश्चित धरने में बैठूँगा। इनके लिए जो लड़ाई लड़ना पड़ेगी लड़ेंगे। पर आज जो नियम के तहत जो कैंट बोर्ड ने जो काम किया, एक और कैंट बोर्ड इन व्यापारियों के लिए फुटकर व्यापारियों को 10-10 हज़ार रुपये का लोन दिलवाती है और दूसरी ओर जब बेचारों का जब धंधा जम जाता है तो नियम के तहत उनके साथ कार्रवाई कर दी जाती है, जो कि पूर्ण तरह गलत है। हमारे कलिंदे गेट खाली सब उठा कर उन्होंने डाल दिया नीचे दुकान। अब बाबूजी बताओ, हम कमाए हैं ना तो हम खाएंगे कहाँ? 4 बच्चों कैसे पालेंगे? हम लोग थोड़ी सी दुकान लगाते वो तोड़ फोड़ जाते तो हम काहे में कमाए खाएंगे? क्या कारण तो कुछ बताया था कि ऐसे बताई थी तो हमने नहीं लगाई दुकान, ढाक के धर रही पर डाल फल की कम 20 साल हो गए। 20 साल से लगा रहे हैं हम लोग दुकान में, 20 साल से ऊपर हो रहा है हमको दुकान। पहले लगाते स्कूल के पास से हटाया तो गए हम उधर से भी हटाया तो हमने वहाँ टिंगा बनाया गोरा बाजार के पास। बस अब आए हो तो बता दो कि भाई हटा लो, अलग कर लो, ला और तुम लूट करने लगे।
जो क्या समस्या है। कैसे करते थे आप? हाँ ठेले से करते हैं और कहाँ से नीचे भी पलटा लेते, सेला में भी रख लेते हैं।